बीजेपी का गठबंधन बिहार से पहले ही टूट जाएगा, बिहार चुनाव से पहले। यह बहुत बड़ा सवाल है। दो बड़े सहयोगी बीजेपी के, और वो दोनों सहयोगी इस वक्त में बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं। अब ये मोदी जी वाली लाल आंख है या सचमुच वो आंखें दिखा रहे हैं, इस बात को समझेंगे। और एक बड़ा ऐलान, एक तरीके से ऐलानिया लहजे में जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। और उसके साथ साथ चिराग पासवान, जो ये कहते थे कि मोदी जी तो वो मोदी जी के हनुमान हैं, इस तरह की बातें कहते थे, चिराग पासवान वो भी दूसरे खेमे में जा सकते हैं। किस खेमे में जा सकते हैं, इसकी चर्चा बिहार में गर्म है। इन दोनों खबरों पर बात करेंगे। ये दो बीजेपी के बड़े सहयोगी क्या वाकई टूट करके अलग हो जाएंगे, क्या ये राहें जुदा हो जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। बिहार में जमुई से एक तस्वीर निकल करके सामने आई है। जमुई यानी चिराग पासवान का गढ़ आप कह सकते हैं। यहां से, जमुई से चिराग पासवान के जीजा वो सांसद हैं। और यहां पर आप तस्वीर देखिए, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। और कैसे सम्मेलन होता है, किस तरीके से बिहार में सत्कार किया जा रहा है, जरा देखिए तो सही। इस तस्वीर को देखिए। कोई डंडे लेकर के पहुंचा है, कोई पोस्टर फाड़ रहा है, कोई मंच पर चढ़ करके खुलेआम गालियां दे रहा है, और किसी ने तो फिर पुलिस की लाठी पकड़ ली। पुलिस वालों को ही वहां से धमका करके भगाना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने कैसे तैसे करके लाठी पकड़ करके, लाठी चला करके, और पुलिस वाले बड़ी संख्या में मंच पर थे, वहां पर बद से बदतर हालात होते हुए नजर आए। श्री हिमांशु पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ राजनुमा के, और श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, माननीय दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर के कहा जा रहा है कि एनडीए का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था और इसमें हंगामा हो गया। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन शनिवार को बटिया में हंगामेदार हो गया। मंच पर चढ़ने और अपने अपने नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत करने को लेकर के मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के समर्थकों में जोरदार विवाद हो गया। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मंच पर पहले दोनों नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई और फिर कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। स्थिति पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और पुलिस बल को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो बिहार में जो कुछ हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इससे पहले भी एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई थी जहां पर बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा वो मंच पर मौजूद थे और बीजेपी की एक राज्यसभा सांसद ने मंच से ही जीत की अग्रिम बधाई दे दी थी। और वहां पर भी इसी प्रकार से लात घूंसे चलते चलते बचे थे और अब यहां पर चल गए हैं। और अभी तो बिहार चुनाव बाकी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी तस्वीर जो है वो बिहार में साफ होती हुई नजर आ रही है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, क्या ये साथ में रहेंगे या गठबंधन टूट जाएगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि अगर हमें या तो 20 सीट दी जाए या हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 20 सीट जो है वो बीजेपी इतनी आसानी से तो देगी नहीं, या फिर हो सकता है देगी ही नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर 100 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और वाकई क्या 100 सीटों पर जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो नुकसान किसका और फायदा किसका? हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले।
अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। दरअसल बीजेपी की लिस्ट में जीतन राम मांझी के लिए बताया जा रहा है सिर्फ 10 सीटें हैं, लेकिन ये 20 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अब 10 से 20 तो नहीं हो पाता है, 10 से 14 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, और बीजेपी हो सकता है कि 8 या 7 भी कर दे। बीजेपी हो सकता है ये भी कह दे कि भैया 10 हम आपको दे रहे हैं, जिसमें से 5 कैंडिडेट आपके रहेंगे, 5 आपके कैंडिडेट, हमारे वाले जो कैंडिडेट है वो आपकी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी का ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, ताकि कल को अगर इधर उधर सरकार जो है वो तोड़फोड़ करके बनाने की जरूरत पड़े तो ये लोग कहीं पर भागे नहीं। इसलिए भी जो हो सकता है कि इस प्रकार से हथकंडे चलाए जा रहे हो। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यह है कि जिस तरीके से ये कोशिशें यहां पर दिख रही है, तो क्या जीतन राम मांझी वो कामयाब हो पाएंगे? 20 सीटें वो खींच पाएंगे बीजेपी से? और जीतन राम मांझी ने कल जो बात कही उस बात को फिर से दोहराया। अगर 20 नहीं मिलते तो 100 पे क्या चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात न्यूज में आ रही है। नहीं, एक बात हमने कहा है कि 2 विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं, हम भी एनडीए के साथ एकदम चट्टान के साथ खड़े हैं। समय पर हम आगे बढ़ कर के काम किया है, ऐसा विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो। और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी। और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000 5,000 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग इतना हमको प्रतिष्ठा देते हैं, और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी वो मन बना करके बैठे हुए हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि भैया हमें स्टेट दर्जा जो है वो प्राप्त करना है। पार्टी के लिए स्टेट दर्जा जो होता है वो प्राप्त करना, उसके लिए 2 ही रास्ते हैं। या तो हम 243 कुल सीटें हैं उनमें से 8 सीटें हम जीत जाएं। अब जाहिर सी बात है, अगर 10 सीटें ही बीजेपी देगी तो इतना तो नहीं हो सकता है कि 10 में से 8 आप जीत जाओ। सब जानते हैं कि अगर 20 सीटों पर लड़ेंगे तो 8 जीत जाएं, 10 जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। वरना 20 सीटों पर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी ठीक ठाक स्थिति हो, तो 2-4 सीटें 5 सीटें मानी जाती हैं। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि पहली हमारी कंडीशन है वो 8 सीट मिले कम से कम हमें, या फिर अगर 8 नहीं मिलती हैं तो हमें जो टोटल वोट पड़ेगा बिहार के अंदर उसका 6% वोट मिले। और 6% वोट हासिल करने का मतलब यह है कि आपको कम से कम 100 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे। और ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बीजेपी से गठबंधन के से अलग अपने आप को कर दें। और इसलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं।
अभी जो बयान दिए हैं, अभी जो बयान मैंने आपको सुनाए वो हाल के 2 बयान थे। जनवरी में भी इन्होंने यही बात कही थी, सुनिए जरा। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा। लेकिन जो कमी होगी, हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, हमने ये तो हम खाने के लिए नहीं मांगे, ये लड़ाई हुई, वो हम लोग का पारिवारिक बात है। वो मतलब कम से कम 20 सीट पर लड़ने का प्रयास है। हम लोग कोशिश करेंगे, जहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के फीलिंग के अनुसार बात करेंगे आगे। अभी तो कहा 20 सीट हम मांगते हैं, अब हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं ज्यादा, हमारे और लोग बोल रहे हैं ज्यादा, ये तो हम कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये 20 सीटों वाली जो आग है वो जीतन राम मांझी के अंदर धधक रही है और इसको धीरे धीरे करके सबके सामने लेकर के आ रहे हैं। और जैसे जैसे समय सामने आएगा, समय पास आएगा, ये इस चीज को और खुल करके बोलने लगेंगे। अभी तो जो मैसेज दिया जा रहा है वो टीवी के जरिए, रिपोर्टर के जरिए, खबरों के जरिए वो दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश है। और जरा सोचिए इस बात को, जीतन राम मांझी वो खुद कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार में, और नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी प्रशंसा की थी इनकी, लेकिन मिलने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए अपनी बात कहनी पड़ रही है। क्योंकि नेताओं में ये एक अपने आप में आप मान करके चलिए कि पास में जाकर के डील करना या फिर कैसे खुल करके बोल करके डील करना, 2 तरीके होते हैं। और यहाँ पर जीतन राम मांझी वो खुल करके यहाँ पर बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी बात तक नहीं हो रही है, उनकी मीटिंग तक नहीं हो पा रही है नरेंद्र मोदी साहब से, ना जेपी नड्डा से हो रही होगी, ना अमित शाह से हो रही होगी, और इसीलिए शायद उन्होंने इस तरह की बात बोल दी है। अब केवल अगर जीतन राम मांझी की बात हो तो किसी न किसी तरीके से समझा लिया जाए, मना लिया जाए, लेकिन चिराग पासवान वो 40 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए, 40 सीट वो चाह रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वो भी 40 सीट चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि 40 सीट हमें मिले, और अगर 40 सीट नहीं मिलेगी तो बिहार में इस बार एक नई जोड़ी दिख सकती है, चिराग पासवान और उनके साथ में बीजेपी के खासम खास प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, कहने के लिए दोनों अलग, कहने के लिए दोनों साथ। अगर ये भी साथ में चलते हैं तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? चिराग पासवान और नीतीश कुमार क्या मिल करके वही काम कर पाएंगे जो पिछली बार चिराग पासवान ने किया था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए थे? तो क्या बीजेपी ये चाहती है, या बीजेपी खुद जो है वो इस प्रकार के बयान दिलवा रही है ताकि नीतीश कुमार को फिर से डैमेज किया जाए? और बीजेपी ये चाहती कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आए ताकि नीतीश की जो कुर्सी है वो अपने आप ही खत्म हो जाए। आपके पिछली बार 43 थे, अगर इस बार 23 आएंगे तो आपको अपने आप ही सरेंडर करना पड़ेगा, आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचेगा। और बिहार में कुल मिलाकर के 2 बड़े खेल हैं। एक खेल जो अभी हो रहा है वो यह है सीटों का खेल, कि सीट किसको कितनी मिलेगी, और इसको लेकर के पैरवी हो रही है, इसको लेकर के अपने अपनी तरीके से दांव लगाए जा रहे हैं। और दूसरा खेल है सीएम फेस को लेकर के। जैसे ही सीटों की बात साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में सीएम फेस पर दबाव बनेगा। सीटों को लेकर के जो बीजेपी के अंदर खाने की खबर है उसमें यह कहा जा रहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार को 102 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी, एलजेपी उसको 20 सीटें मिल सकती हैं, हम पार्टी को 10, आरएलएम को 10 सीटें मिल सकती हैं। यानी जितनी जो चाह रहा है उससे उसकी आधी सीटें ही केवल बीजेपी दे रही है। या तो यह हो सकता है कि नीतीश कुमार उन पर यह प्रेशर बनाया जाए कि भैया सबसे ज्यादा सीटें आपको मिली है, 102 सीटों पर तो हम लड़ेंगे, आपको जो बाकी ये 20, 10 और 10 बच गए, यानी 40 सीटें जो बच गई, ये भी आप ही को लड़वानी है। तो नीतीश कुमार का जो वर्कर है वो जीतन राम मांझी के साथ में क्यों जाएगा? वो चिराग पासवान के साथ में क्यों जाएगा? उनके लोग यहां नीतीश कुमार की टिकट पर क्यों चुनाव लड़ेंगे? और जैसे ही ये मामला खत्म होगा, सीट वाला मामला साफ होगा, इसके बाद में सीएम फेस को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाएगी। नीतीश के कैंडिडेट वो कहेंगे कि नीतीश कुमार जी अपने आप को सीएम घोषित करवा लीजिए, वरना बीजेपी इस्तेमाल करके छोड़ देती है। और इसका बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र में लाडली बहना के नाम पर एकनाथ शिंदे, उनके काम पर बीजेपी चुनाव जीत करके आती है और उसके बाद में एकनाथ शिंदे साइड कर दिए जाते हैं।
बाद में एकनाथ शिंदे अपने गांव जाकर के बैठ गए, सब कुछ किया, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी के पास में नंबर थे और एकनाथ शिंदे को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। तो यही बात जो यहां पर कहा जा रहा है कि भैया आप कर लीजिए, वरना आपको निपटा दिया जाएगा, आपको घर बैठा दिया जाएगा। आप किसी भी तरीके से बीजेपी से सार्वजनिक तौर पर या तो मोदी जी बोले या अमित शाह बोले कि आप ही सीएम हैं और आप ही सीएम रहेंगे, क्योंकि बाकी किसी छुटभैया की बात फिर बाद में मायने नहीं रखेगी। तो नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से एक प्रेशर है कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए कि वही मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता वो ये चाह रहे हैं कि इस बार नीतीश से छुटकारा मिले। हम चुनाव में मेहनत करते हैं, सीटें लेकर के आते हैं और बाद में नीतीश कुमार को हमारे सिर पर बैठा दिया जाता है। इस बार अगर बीजेपी ये डिक्लेयर कर दे कि नीतीश कुमार नहीं होंगे तो हम दिलो जान से घुस जाएंगे गांव-गांव में, गलियों में, घरों में और वोट लेकर के आएंगे। और अगर फिर से वही नीतीश कुमार आपको बैठाना है तो एक बार हम नीतीश को हरा ही देते हैं, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसे में राजनीति बड़ी टेढ़ी बिहार की होती जा रही है, करो या मरो की राजनीति है। और ऐसे में जीतन राम मांझी वो निकल करके आते हैं, चिराग पासवान वो निकल करके आते हैं, और जो ये बुलबुले उठ उठ करके सामने आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की नाव में छेद कर दें। हालांकि कहा जाता है बुलबुलों से कहां छेद होगा, यहां तो आपको टारपीडो चाहिए, टारपीडो ही जो है छेद कर पाएगा। खैर टारपीडो तो नाव को तो उड़ा देगा, लेकिन टारपीडो ना हो कम से कम, लेकिन इतना तो हो कि आप केवल धमकी नहीं दे रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि जीतन राम मांझी वो खुद निपट जाएं। बीजेपी हो सकता है कि कल को उनको 15 सीट 14 सीट दे करके बहला फुसला करके अपने साथ में रख ले, लेकिन जनता को अगर आप ये मैसेज नहीं दे पाए कि आप सचमुच उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता आप ही को निपटा दे और दूसरी तरफ सब लोग चले जाए। बिहार में राहुल तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा की है और अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हम फिर से यात्रा निकाल रहे हैं। जो सीटें बच गई, जो इलाके बच गए, जो जिले बच गए, अब हम उन पर जाएंगे। और एक तरीके से जो अभी वोट अधिकार यात्रा निकली है, इस पर कांग्रेस का ज्यादा होल्ड था। अब तेजस्वी यादव वो अंदर खाने पूरे बिहार को मथना चाह रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि बिहार में राजनीतिक ऊंट अब किस करवट बैठता है। क्या वाकई बीजेपी के गठबंधन पर आंच आएगी या ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।